हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि क्या वाकई में सीनेट का पेपर लीक हो गया, लोग उसे सेल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इस चीज पर मैंने मेरी तरफ से एक वीडियो बनाया था अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके बच्चों के कहने पर। लेकिन अभी अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया इस पेपर लीक के बारे में, यानी कि कुल मिला के जो मैं बात कह रहा था, इस तरीके की कुछ ना कुछ सर्कुलेशन चल रहा है, इस तरीके की कोई ना कोई दिक्कत जरूर चल रही है। वाकई में सच बात है कि लोग ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसी ऐसी चीजें जरूर सर्कुलेट कर रहे हैं। इस चीज की पुष्टि हो चुकी है और एबीवीपी द्वारा कंफर्म किया गया है और उन्होंने खुद से ही ये नोटिस जारी किया है। क्या क्या नोटिस में लिखा गया है, क्या क्या उन्होंने वार्निंग्स दी हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक एक चीज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि एबीवीएमयू सीनेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। चलिए तो देखते हैं वो क्या नोटिस जारी किया है एबीवीएमयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले अगर हमें नोटिस देखनी है तो सबसे पहले हमें एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलने वाला है। चलो ठीक है, हम यहाँ पर जब एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि पब्लिक नोटिस अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीनेट 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जो कि सीनेट के एग्जाम के मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन वाकई में फैलाई जा रही है। अब क्या वो सच थी क्या नहीं सच थी, वो इस यहाँ नोटिस में हमें देखने को मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2 जून को ये नोटिस जारी किया गया है और ये ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। अब इस नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, वो सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। और ये जो पीडीएफ है, अगर आप डाउनलोड खुद से नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने डाल दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। और बता दूं, इसको पढ़ने से पहले मैं एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको ये बता दूं। 4 जून को हम एक मेगा रियल टेस्ट कराने वाले हैं, जिस मेगा रियल टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 11 बजे से शुरू होगा और 1:20 पर खत्म होगा। सीबीटी मोड में एक टेस्ट होगा जो कि कंप्लीटली फ्री होगा सभी बच्चों के लिए, जिसने ऐप में कोई कोर्स ज्वाइन किया है उसके लिए भी, जिसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए भी। सिंपली आपको करना क्या है, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर लेना। फ्री टेस्ट सीरीज वाले जब ऑप्शन में जाएंगे वहां पर मेगा रियल टेस्ट लिखा होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और 4 तारीख को टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सेम इसी लेवल के, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन, सेम इसी टफनेस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलो हम नोटिस पढ़ लेते हैं। और नोटिस, जो पब्लिक नोटिस है, अब किन किन लोगों के लिए जारी किया गया है वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। इन्होंने बताया है कि टू ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियंस हैं, उन सभी लोगों के लिए है जो सीनेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई बहन एग्जाम देने वाले, उन सभी लोगों के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अश्योरेंस ऑफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन। यानी कि एबीवीएमयू एक एश्योरिटी देता है आपको, किसकी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन की। किसकी देता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन की। और यहाँ पर ये बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, हियर बाई इश्यूज दिस इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस टू ऑल कैंडिडेट्स, पेरेंट्स एंड गार्जियंस रिगार्डिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस सीनेट 2026 scheduled to be conducted on 6th June 2026 across 307 एग्जामिनेशन सेंटर्स थ्रू आउट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया गया है कि जो नोटिस है सीनेट के एबीवीएमयू के सीनेट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 6 तारीख को होने वाला है। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है, बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि एग्जाम की डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, 6 जून को ही एग्जाम होने वाला है, आपकी डेट नहीं बढ़ने वाली है। चाहे आपका सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, ये एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड नहीं करने वाले हैं, डेट चेंज नहीं होगी। सबसे पहले क्लियर ये हो गया। और यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो यूपी के 307 सेंटर्स हैं वहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाने वाला है पेपर एंड पेन मोड में, ठीक है। एंड आगे लिखा गया है, द यूनिवर्सिटी unequivocally assures all stakeholders that his this examination shall be conducted with utmost fairness, transparency and integrity. The entire state examination machinery is fully in action with stringent
security protocols, vigilance teams, flying squads, and the real-time monitoring deployed at all the center in active coordination with the Special Task Force STF उत्तर प्रदेश पुलिस। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया है कि जो एग्जाम होने वाला फुली ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकदम सफाई के साथ कराई जाने वाले, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी परेशानी के पूरी जो एग्जामिनेशन है वो मॉनिटर की जाएगी। मॉनिटर यानी कि जो भी आपके सीसीटीवी कैमरेज आपके रूम में लगे होंगे उनके थ्रू देखा जाएगा और आपके एग्जाम सेंटर के बाहर यूपी पुलिस की जो एसटीएफ टीम होती है वो भी आपकी तैनात की जाएगी, ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिसे कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने यहाँ पर बताया गया है और सारे के सारे जो भी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जाएंगे रियल टाइम में और वो चीजें मॉनिटर भी की जाएंगी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडवाइजरी अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉडलेंट क्लेम्स, यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी किया गया है, बताया गया है, जो कि मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं या झूठे दावे कर रहे हैं। अब बता दूं झूठे दावे कैसे, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर मेरे पास 2-3 दिनों से काफी मैसेज थे बच्चों के, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ मेरे ही नर्सिंग गुरुकुल के, जो ऑफिशियली हमारा ग्रुप है एक टेलीग्राम पर, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक बच्चे का मैसेज आता है कि यहाँ पे कि भैया यहाँ पर एक सर हैं जो कि हमें 2000 रुपए में सीनेट का पेपर सेल कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? सीनेट का पेपर लीक हो गया और हम 2000 रुपए में पेपर खरीद लें? तो मैंने डायरेक्टली उनको बोला कि भाई बच्चे को देखो, यहाँ पे उसने स्क्रीनशॉट भेजा और बोला सर क्या ये सच है, क्या सच में पेपर लीक हो गया सीनेट का भी, प्लीज सर बताएं, डाउट क्लियर कर दे। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला फेक है, यानी कि जो भी ये इंफॉर्मेशन थी वो फेक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या है कि एक बच्चे को मैसेज आता है, जो भी मैसेज आया है या गया है, और इनका नाम गौरव सर है, जो भी ये पेपर लीक कर रहा है या फिर 2000 रुपए में पेपर बेच रहा है उनका नाम गौरव है। अब यहाँ पर इन्होंने बच्चे ने हेलो सर भेजा, यूपी सीनेट का पेपर मिल जाएगा, तो वहां से जवाब आता है 2000 रुपए पेमेंट कर दीजिए। तो बच्चा बोलता फेक तो नहीं रहेगा ना सर, बताइए। तो वहां से टीचर का जवाब आता है, जो भी यहाँ पे गौरव है, टाइम पास नो रिप्लाई, फालतू मैसेज नहीं, हजारों मैसेज आता है, कस्टमर को देख के पता चलता है लेने वाला है कौन, टाइम पास वाला है। यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि भाई कस्टमर देख करके, यानी कि बच्चों को कस्टमर बना दिया गया है कि भाई आप कस्टमर हो, ग्राहक हो, आओ हमसे खरीदो, ठीक है। आप स्टूडेंट नहीं रहे हो, आप कस्टमर बन चुके हैं। इनके कहने का मतलब ये है मेरे पास इतना टाइम नहीं, जितना तुमसे चैट करूंगा उतने में 2 कस्टमर ले लेगा, ठीक है। इसलिए फालतू टाइम पास नो रिप्लाई। ये ओनली जेन्युइन कस्टमर के लिए है, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। 3 सालों से क्वेश्चन दे रहा है, देख के पता चलता है कौन लेने वाला है, कौन फालतू में टाइम बर्बाद करने वाला है। जो फालतू में टाइम बर्बाद करने वाला रहेगा बोलेगा 1 पेज दिखाओ, 2 पेज दिखाओ, 2 क्वेश्चन दिखाओ, 3 क्वेश्चन दिखाओ, बेच दो। खरीदने वाला रहेगा तो डायरेक्टली बाई कर लेता है। सबका पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर देना पॉसिबल नहीं है, बस ट्रस्ट के लिए एक का दिया खरीदने वाले बहुत बाई कर लेते हैं, ऐसे करके। फिर आगे एक और स्क्रीनशॉट है जिसमें भी सेम ही जानकारी लिखी हुई है। बाकी एक बच्चे ने वही उसके बाद बोला कि एटलीस्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो हमें कोई तो प्रूफ दे दो। तो यहाँ पर वही इसी बात को लेकर के एडवाइजरी जारी किया गया, जो कि ये फॉल्स क्लेम करते हैं कि हम 2000 रुपए में आपको पेपर सेल कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्या कहता है सीनेट, यानी कि एबीवीपी कहता है कि it has come to the notice of the university that certain anti-social elements are circulating false and fabricated claims through WhatsApp, यानी कि WhatsApp के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू and other social media platforms, alleging possessing of the सीनेट 2026 क्वेश्चन पेपर एंड ऑफरिंग टू सेल द सेम। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं क्या पेपर्स, और बोला जा रहा है कि हम उसे सेल कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए वही सेम पेपर जो एग्जाम में आने वाला है। द यूनिवर्सिटी कैटेगरिकली एंड स्ट्रांगली डिनाइज ऑल सच क्लेम, यानी कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली मना कर रही है कि सारे के सारे वादे, सारे के सारे क्लेम्स झूठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर सेल नहीं हो रहे हैं, पेपर कहीं भी किसी भी तरीके से लीक नहीं हुआ है। दीज आर डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू मिसलीड कैंडिडेट्स, create panic, extort money and undermine public confidence in the examination। यानी कि यहाँ पर कहा है इन्होंने, ये एकदम बहुत ही वाहियात और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्यों? बच्चों को अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए, घबराहट क्रिएट करने के लिए, पैसे के लिए, एंड उन्हें एक अंडर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए, ठीक है।
पब्लिक के सामने। यानी कि अगर आप ऐसा करोगे, मान लो आपने क्या किया, सामने वाले को 2000 रुपए दे दिया। अब 2000 रुपए लेने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लॉक करके चला गया। इससे क्या होगा, आपका मनी एक्सटॉर्शन होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, होगी ना कि भाई 2000 रुपए चला गया, पेपर भी नहीं मिला और हमारे साथ स्कैम हो गया। अब क्या करना, अगर आपके साथ हो गया है या होने वाला है और आपको भी मैसेज ऐसे आ रहे हैं, तो अब क्या करना है आपको, वो चीज यहाँ पर एडवाइजरी में इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू, यानी कि कैंडिडेट्स को और उन पेरेंट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एडवाइस दी जाती है, उन्हें ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद इसको हैंग कर रहा है थोड़ा सा, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके हम चालू कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा आपको। एक सेकंड, नोटिस हमें लगता है डिलीट कर दिया गया क्या? अभी अभी चल रहा था और अभी अभी नोटिस डिलीट हो गया। हाँ, डिलीट नहीं हुआ है, ये रहा। ठीक है, एंड यहाँ पर आगे हम जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि नॉट बिलीव, भरोसा मत करो, ना ही उनसे कोई भी इंगेजमेंट दिखाओ। इंगेज मतलब यानी कि कोई भी वार्तालाप मत करो, उनसे कोई भी कंटिन्यूएशन चैट मत करो किसी भी चीज को लेकर के, और पे एनी मनी, किसी को भी पैसा पे मत करो। मेकिंग सच क्लेम्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्लेम दे रहा है कि हम आपको पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें पैसा मत दो किसी भी प्रकार का। ठीक है, नॉट शेयर और फॉरवर्ड सच मैसेजेस एज डूइंग सो मैनी अमाउंट टू स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, और अगर ऐसा हो रहा है तो उन मैसेजेस को किसी अन्य ग्रुप में मत भेजो, मत भेजो, इस मिस इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड होने से बचाओ। यानी कि अगर आप तक मैसेज वो आया है फ्रॉडलेंट वाला और आप किसी और को भेजने जा रहे हो भैया ऐसा हुआ है, तो किसी और को फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि एक को आप फॉरवर्ड करो, वो 4 को करोगे, 6 को करेगा, ऐसे करते करते सब में मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गलत बात है। ठीक है, आगे लिखा गया रिमेन काम, यानी कि शांत रहिए, एंड फोकस ऑन देयर प्रिपरेशन, शांत रहिए और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पर कंडक्ट कराया जाएगा। इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सच सस्पिशियस मैसेज और चैनल्स टू द यूनिवर्सिटी और द नियरेस्ट पुलिस अथॉरिटी। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा गया है कि अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है, ऐसा कोई भी मैसेज आता है आपके पास, ऐसा कोई भी क्लेम आता है, तो आप उसे तुरंत इमीडिएटली यूनिवर्सिटी को अपडेट करें, यानी कि उन्हें बताएं, या फिर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके उसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा गया है, और द नियरेस्ट पुलिस अथॉरिटी को आप कंप्लेंट दे सकते हैं इस बारे में। ठीक है, बाकी आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, एंड लीगल वार्निंग दी जाती है उन लोगों को एबीवीएमयू की तरफ से जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, बच्चों को भटका रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शैल बी इनिशिएटेड against the person involved in the fraudulent activities under the इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एक्ट 2023 एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, कैंडिडेट्स फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद अबेटिंग, conspiring with or availing the services of such elements shall be liable for the disqualification, debarred from the examination and other legal proceedings as per the application law. रिपोर्ट फ्रॉड इमीडिएटली, यानी कि देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और वो पाया जाता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो भी आईटी एक्ट 2000 है उसके तहत और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 2023 के तहत और जो भी यहाँ पर कानून है उनके तरह उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा बच्चा पाया जाता है तो उसे उस एग्जामिनेशन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसे कोई भी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा सीनेट का, बीएससी नर्सिंग का हो चाहे पोस्ट बेसिक का हो चाहे एमएससी नर्सिंग का हो। और यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो फ्रॉड का इमीडिएटली स्टेट कोऑर्डिनेटर को कर सकते हो सीनेट 2026 के, जो कि डॉक्टर देवाशीष शुक्ला है, उनका फोन नंबर यहाँ पर दिया गया है। आप डॉक्टर देवाशीष शुक्ला सर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर मुझे इस आईडी से इस नंबर से ऐसा फ्रॉडलेंट मैसेज रिसीव हुआ है। एंड साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यहाँ पर दिया गया है, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 दिया गया है। आप यहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं कि सर ऐसा मैसेज मुझे रिसीव हुआ है
और आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि भाई जो भी ये र्यूमर्स फैल रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने और शौर्य सर ने वीडियो बना करके बताया था, सब र्यूमर्स हैं, उन पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं और ये बहुत बड़ा आपको डिस्टर्ब करने का, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, बहुत सारे लोगों का ये चाल भी हो सकती है कि बच्चों के अंदर ये भ्रम भर दो और उसके बाद वो उनका पेपर खराब जाएगा और जब उनका पेपर खराब जाएगा, तो जो बच्चे ऐसे पढ़ने वाले, थोड़े भी मिड वाले हैं, वो ऊपर निकल जाएँगे, ठीक है? तो इस भ्रम में मत आओ, आपका कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़ते जाओ और 4 तारीख को अपना मेगा रियल टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, नरसिंह गुरुकुल के मोबाइल ऐप में, जो कि कंप्लीटली सभी बच्चों के लिए फ्री रहने वाला है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।